स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं ये हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं वो काफ़ी सारी हैं, तो इसलिए हम इसके दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले संविधान के बारे में, अगर जब संविधान शब्द आता है तो क्या चीज़ याद आती है? सबसे पहले संविधान के बाद सबसे पहले याद आता है कि हमारा संविधान है क्या आखिर। संविधान क्या है? संविधान एक किताब है लिखी हुई, जिसमें क्या है, नियम है। तो इसको आसान भाषा में अगर समझाया जाए तो संविधान एक ऐसा सिद्धांतों का और नियमों का समूह है जिसके अंदर देश को किस तरह चलाना है वो चीजें लिखी हुई हैं। कि भाई हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, हमारे देश में लिखित संविधान है, हमारे देश में संशोधन ऐसे होने हैं, और हमारे देश में जो है इलेक्शन ऐसे होने हैं। तो हर चीज के बारे में नियम और कानून और सिद्धांत रूप से बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान होते हुए भी ये लिखित है। पूरा का पूरा संविधान हमारे संविधान सभा के सभी मेंबरों ने लिख कर पूरा इसको कंप्लीट किया था। चलिए देखिए, संविधान के बारे में एक बात और कही गई है। सबसे पहले संविधान के बारे में ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा संविधान कितने दिनों में तैयार हो गया था। हमारा संविधान तैयार हुआ है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसे तैयार होने में लगे हैं। ये 26 नवंबर 1949 को पूरा कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था, और इसको आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था 26 नवंबर को। ये तारीख याद रखिए, 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1950 1950 को यह गणराज्य का हमारे मतलब भारत गणराज्य में संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद ये भी जानना बहुत जरूरी है हमें, जब हम कोई आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका डिटेल में जानना बहुत जरूरी होता है, उसका इंट्रोडक्शन, तब हम आगे पॉइंट्स पे आते हैं। तो इसके जो पॉइंट्स, इसकी जो डिटेल्स है, इसमें हम लिखेंगे कि हमारा जो भारत देश है वो सबसे पहले तो राज्यों का संघ माना जाता है। हमारा देश राज्यों का संघ है। हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 1 में ही यही बात कही गई है, भाग 1 और अनुच्छेद 1 में यही बात कही गई है कि भारत राज्यों का संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है। और यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित होता है, जिसे 26 नवंबर 1949 को बना दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है। आइए हम इसकी विशेषताओं पर आके बात करते हैं, क्या है आखिर इसकी विशेषताएं। सबसे पहले आता है लिखित और निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित, आपको कभी भी रट्टा नहीं मारना किसी चीज का, क्योंकि अगर आप रट्टा मार के पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे, याद करके कोशिश करेंगे लिखने की, तो वो आपका आंसर लिख ही नहीं सकते। आप एक दिन याद करोगे, अगले दिन आप भूल जाओगे। तो रट्टा मारना तो सबसे गलत चीज है, आपको समझना है। और पॉलिटिकल साइंस में यही खासियत है कि पॉइंट्स आप आंसर पूरा पॉइंट्स में लिखिए और पॉइंट को समझिए, और पॉइंट के अंदर अपनी आसान भाषा में टीचर को समझाइए लिख के। जो भी आपकी आंसर शीट चेक करेगा या जो भी टीचर होगा, तो आप अपनी तरीके से समझाइए, अपने पॉइंट को अपने तरीके से समझाइए। ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है लिखित और निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान में क्या कहा गया है, इससे ही क्या समझ में आता है लिखित। इसका मतलब है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह पूर्ण रूप से लिखित है, पूर्ण रूप से निर्मित है। वो कोई अलिखित और नियम दिमाग में हमने रख लिए कि हमारे देश की ये नियम है, हमें ऐसे देश चलाना है, पर लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है। अलिखित नहीं है हमारा संविधान, लिखित रूप में है। हमारे देश में जो है व्यवस्थापिका आदि की, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आदि की रचना, प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, नागरिकों के साथ उसके संबंध, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, इसके अलावा संविधान में बहुत कुछ है। जब आप आगे और पढ़ेंगे तो जैसे निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताया गया है, संघ राज्यों के आपस में क्या संबंध होंगे, नागरिकता को लेके बताया गया है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, और नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं हमारी, उनके साथ हमारा क्या आर्टिकल है और कैसे हमारा देश संविधान ने प्रावधान उनके लिए अलग तरीके से किया हुआ है, कश्मीर के लिए अलग तरीके से किया हुआ था जो कि 371 को हटा दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से संविधान हमारा पूर्ण रूप से लिखित है। हमारे जो संविधान निर्माताओं ने एक जगह बैठकर मीटिंग कर पूरी सभाएं कर कई बार अधिवेशन हुए हैं, और उसके बाद परिणाम स्वरूप लिखित रूप में निर्मित कर हमारा संविधान को निर्मित किया है। बहुत सोच समझ के हमारा संविधान जो है तैयार किया गया है। दूसरा पॉइंट आता है विस्तृत और व्यापक। ये भी आपको पॉइंट से ही समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो संविधान है विश्व में सबसे विस्तृत और व्यापक संविधान है। एक तो लिखित है, ऊपर से ये विस्तृत भी है और ये व्यापक भी है। देखिए, जैसे कि इस हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है। ठीक है। 22 अनुसूचियां हैं, 2 परिशिष्ट हैं। इसे 22 भागों में बांटा गया है। ठीक है। देखिए, जैसे जेनिंग्स ने क्या कहा है, भारतीय संविधान विश्व की सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यहाँ पे आपको ये चीज समझा दूं कि अगर आप अपना पॉइंट में भी आंसर लिखते हैं और उस आंसर में कहीं ना कहीं पॉइंट्स में आप डेफिनेशन डाल देते हैं, जैसे यहाँ एच वी कामत की है,
तो इससे आपके आंसर आंसर सॉरी इससे आपके मार्क्स ही बढ़ते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत वैल्यूएबल होती है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप व्यापक और विस्तृत लिख दें और उसके बाद आप सीधा परिभाषा भी दे दें ना इन दोनों की, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना होगा ये सब चीजें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लचीले और कठोर संविधान का सम्मिश्रण। लचीला और कठोर संविधान से लचीले का मतलब क्या होता है ये बताइए। लचीले संविधान का मतलब होता है, लचीला मतलब जो कि बहुत सॉफ्ट होता है और बदला जा सकता है आसानी से, और कठोर संविधान वो जिसको बदला नहीं जा सकता हो। ठीक है, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि अमेरिका का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से कठोर है। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है अमेरिका का संविधान पूर्ण कठोर है, इंग्लैंड का संविधान पूर्ण रूप से लचीला है। तो हमारा देश में जो संविधान है ना कठोर है ना लचीला है, हमारा संविधान लचीले और कठोर दोनों का सम्मिश्रण है, तो वो दोनों को लेकर चलता है। अब लचीला हम कहेंगे अपने देश को क्यों, संविधान लचीला क्यों है, क्योंकि हमारे देश में कुछ धाराएं, देखिए कुछ सॉरी ये मेरा चेंज हो गया होगा। देखिए हमारे देश में कुछ धाराएं ऐसी हैं जो कि बड़े साधारण बहुमत से बदली जा सकती हैं। ठीक है, कुछ धाराएं ऐसी हैं जो कि 2/3 बहुमत संसद की चाहिए हमें सदस्यों का। ठीक है, और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें बदलने के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ हमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। ठीक है, राज्यों की। तो आपका ये जो पॉइंट है, ये लचीले और कठोर संविधान जो है ये आपके 3 पॉइंट में कंप्लीट होगा। साधारण बहुमत से कुछ संशोधन हो सकते हैं, कुछ संशोधन 2/3 बहुमत से होते हैं, और कुछ संशोधन ऐसे हैं जो कि 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की समर्थन चाहिए होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा संविधान जो है कठोर भी है क्योंकि इतनी मुश्किल से संशोधन हो रहा है, और साधारण भी है क्योंकि बड़े आसानी से संशोधन हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए इसमें पॉइंट में जो लिखा है ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन जब आपको समझाना हो या समझना हो तो आप पॉइंट को समझिए, समझने से आप उसको अपनी भाषा में टीचर को या किसी को भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ही वैल्यूएबल होगा, क्योंकि आप अपने पॉइंट को समझे हुए पॉइंट को आप कितना भी लंबा समझा सकते हैं, कितने भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, यूनिक तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने रट्टा मारा होगा, ये मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस में लोग रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और फिर अगले दिन आके बोलते हैं कि मैम हमको जो है पॉइंट्स याद नहीं रहते, पॉइंट्स याद नहीं रहते, पॉइंट तो याद रह जाते हैं और कहते हैं अंदर के डिटेल याद नहीं रहते। कुछ ये बोलते हैं डिटेल क्यों याद रहेगी जब डिटेल का रट्टा मार दिया है आपने, ए टू जेड के संविधान का, संविधान दिवस ने निश्चित समय पर इस तरह रट्टा मार दिया है, तो वो रट्टा मारा हुआ कभी भी चलता नहीं है। ठीक है, रट्टा मारा हुआ सिर्फ 2 दिन याद रहता है, उसके बाद याद नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम, प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। ये देखिए हमारा देश प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि हम अपने आप में शक्तिशाली है। हमारा जो देश है वो प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करता है। प्रभुत्व संपन्न का आशय क्या है, ये हमारा देश आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च है, वो स्वतंत्र रूप से विदेश नीति बना सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई विदेशी दबाव नहीं है हमारे देश के ऊपर, हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि लोग सोसाइटी में रहते हैं, सबके अपने अपने घर है, आपके भी अपने घर है। अब आप अपने घर में से बाहर जाते हैं, बुआ के घर जाएंगे, चाची के घर, तो पड़ोसी से पूछ के तो नहीं जाएंगे, पड़ोसी का कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर, किसी का कोई दबाव नहीं है। तो ऐसे जो है आप जैसे जैसे एक परिवार कहीं भी आने जाने अपने घर के नियम कायदे को बनाने में खुद स्वतंत्र होता है ना, वैसे ही हमारा देश अपने नियम कायदे कानून किससे संधि करनी है, किससे समझौता करना है, ये सब बनाने में खुद में स्वतंत्र है। तो इसी को प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। हम किसी भारी शक्ति से दबाव में नहीं है, ना हम समझौते के तहत बंधे हुए हैं। अब आता है 5वां पॉइंट, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना। हमारा देश गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है। गणतंत्र का मतलब क्या है, गणतंत्र का मतलब होता है कि हम अनुवांशिक ना होकर हमारे देश में राजा जो हमारे देश का जो राजा है वो जनता द्वारा निर्वाचित हो। तो इसका एक देखिए हमारा एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारा राजा कौन है, राजा हमारा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, प्रेसिडेंट को जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसे आसान शब्दों में हमें अगर याद करना हो तो गणराज्य का मतलब यह है जहां पर राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे गणराज्य कहा जाता है। हमारे देश में जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, गणराज्य कहा जाता है, ये किस चीज को खत्म करता है, अनुवांशिकता को खत्म करता है। परंपरा से जो राजा बनाए जा रहे हैं, जैसे पहले नेपाल में था, वो चीज को खत्म करता है हमारा गणतंत्र राज्य, गणतंत्रात्मक शासन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, और आगे के जो पॉइंट्स है ये हम कल करेंगे। कल हम पूरा डिटेल में पॉइंट्स को करेंगे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप प्लीज आप कमेंट में लिखिए, और आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज हमें लाइक कीजिए, व्यू कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस हमारी यही बात।